आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 8। स्टूडेंट्स, यह वर्कशीट चैप्टर 2 भोजन के घटक से रिलेटेड है और इस वीडियो में आज हम समझेंगे इस चैप्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक संतुलित आहार। हम जानेंगे संतुलित आहार क्या होता है और संतुलित आहार को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपना नाम और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वह आहार है जिसमें पर्याप्त मात्रा में रूक्षांश, पानी के साथ साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसका मतलब है ऐसा भोजन जिसमें ना तो कोई भी पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में हो और ना ही ज़रूरत से कम हो, साथ ही साथ उसमें भोजन के रेशे और पानी भी होना चाहिए। ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आज की इस वर्कशीट में एक छोटी एक्टिविटी ये है कि सप्ताह में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करना है। आपको यहाँ पर डे का अपना खाने वाला भोजन लिखना है कि आपने मंडे को क्या खाया, ट्यूसडे को क्या खाया, वेडनेसडे को, या मतलब सारे पूरे वीक में आपने क्या क्या खाया है। अच्छा भोजन, बच्चों आपको ये जानते हैं जो पोषक तत्व हैं, जब हमारे घर में खाना बनता है तो उसकी प्रक्रिया में कुछ पोषक तत्व खो जाते हैं, हमारे भोजन से निकल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं वो पोषक तत्व कैसे निकल जाते हैं। जैसे बच्चों, चावल और दालों की बार बार धुलाई करने से उनमें जो विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, वो उसमें से धुल करके पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। ऐसा ही बच्चों कब होता है? जब फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिज का नुकसान हो जाता है। पहले तो जो सब्जियों का छिलका होता है, फलों का छिलका होता है, उनको छीलने से ही उनमें जो विटामिन्स और खनिज होते हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद यदि हम उसे और धो दें ऊपर से तो वह भी उसमें से और निकल जाते हैं। बच्चों, यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है, मतलब जो पानी खाने को धोने के लिए यूज किया जाता है और उसे फेंक दिया जाता है, तो उसमें भी प्रोटीन और खनिज लवण वेस्ट हो जाते हैं। बच्चों, खाना पकाने के दौरान भी जब गर्मी जो हीट होती है उससे विटामिन सी भोजन में से आसानी से नष्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विटामिन्स हैं, खनिज हैं या प्रोटीन्स, जो भी पोषक तत्व हैं, वो हमारे भोजन से आसानी से बाहर नहीं जाने चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, इस छोटी सी वर्कशीट के बाद, बहुत आसान सी वर्कशीट के बाद, अब इसके क्वेश्चंस को एक बार समझते हैं। हमें सही कथन के आगे सही निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है, पहला है, सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो इसके आगे हमें रॉन्ग का निशान लगाना है, क्योंकि चावल से हमें ना तो प्रोटीन मिल सकती है, ना विटामिन्स मिल सकती हैं, ना ही रेशे मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हमें चावल की जगह पर संतुलित आहार खाना होगा जिसमें सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए? बिल्कुल, फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करने से बच्चों हमें विटामिन्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कच्चे फलों में फाइबर होता है, फलों में और कच्ची सब्जियों में भी जो फाइबर है, जो कि हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है कि आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। सेकंड है, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी खाना पकाने में जब ऊष्मा का उपयोग होता है, जब खाने को गर्म करते हैं, तो उसमें से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे शरीर में विटामिन सी की
कमी होती है और जिससे हमें फिर बहुत सारी बीमारियां होती रहती हैं और हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, जैसा आजकल इस कोरोना के समय में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वह भी कम हो जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें कुछ भोजन को कच्चा भी खाना चाहिए और विटामिन सी जिससे हमें आसानी से प्राप्त हो सके। और स्टूडेंट्स लास्ट में कोरोना के लिए उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखें और भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें। तो स्टूडेंट्स यह थी आज की वर्कशीट नंबर 8, जिसमें हमने संतुलित आहार के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको इस वर्कशीट के काम को करने में हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।